जय मसीह के दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे। आज की जो वीडियो में आपको बताऊंगा वो है न्यू ईयर के बारे में और यीशु मसीह के नामकरण। न्यू ईयर नया साल और यीशु मसीह के नया नामकरण। नया साल हम 1 जनवरी को क्यों मनाते हैं बाइबल के अनुसार, और इतिहास के अनुसार भी थोड़ा सा बताऊंगा जिससे आपको नॉलेज हो जाए। और यीशु मसीह का नाम कैसे रखा गया, कैसे भविष्यवाणी हुई, कैसे उसका जन्म हुआ, और यीशु मसीह का नाम किस दिन को रखा गया था, और बाइबल के अनुसार हमें नया साल किस तारीख को मनाना चाहिए, और इतिहास के अनुसार नया साल लोग एक जनवरी को क्यों मनाते हैं। ये सारे बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएंगी और इस वीडियो से और इस वचनों से प्रभु आपको आशीषित करेगा और आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यीशु का नामकरण कैसे हुआ था। हमने 25 तारीख को एक मैसेज दिया था कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में भविष्यवाणी कैसे हुई थी, और यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो कौन कौन सी घटना घटी थी, ये सारी मैंने वीडियो में बताया है। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले इतिहास के अनुसार देखेंगे कि पहले के ज़माने में यीशु मसीह के पैदा होने से पहले लोग कौन सी तारीख को नया साल मनाते थे। तो चलो मैं उसको आपको दिखाता हूँ। देखिए बेबीलोन में क्या था। बेबीलोन जो इराक के बगल में पड़ता है, शायद इराकी में पड़ता है बेबीलोन। वहाँ पर क्या है, पहले बेबीलोन, इराक को क्या बोला जाता था, बेबीलोन, है ना। और 4000 साल पहले इसका क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। 4000 साल पहले क्या हुआ था, इसका शुरुआत हुआ था नया साल मनाने के, ठीक है। पर इसमें गड़बड़ी क्या थी कि इसमें बहुत सारे दिन था, 365 दिन नहीं था, उससे भी ज्यादा उसमें कैलेंडर में क्या था, दिन था। और ये 1 जनवरी के नहीं, 21 मार्च को नया साल मनाते थे। ये जो 4000 साल पहले जो शुरुआत हुई थी नया साल मनाने की, ये 21 मार्च को नया साल मनाते थे, 1 जनवरी को नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक राजा आया, इसका नाम क्या था, जूलियन सीजर नाम था। और ये राजा आया और इसने क्या, एक कैलेंडर लेके आया। क्या हुआ, यीशु मसीह के जन्म होने से पहले 46 ईसा पूर्व पहले की बात है। उस साल में क्या है, 46वीं साल में यीशु के जन्म होने से पहले इसने क्या है, एक कैलेंडर लाया अपने ही नाम पर, जूलियन कैलेंडर, जिसका नाम क्या था, जूलियन कैलेंडर। इस कैलेंडर के अनुसार पहली बार पूरी दुनिया में 1 जनवरी को नया साल लोगों ने मनाया। ये क्या है, ये कैलेंडर जब लाया था तो जनवरी में 1 जनवरी, जो 1 जनवरी होता है, पहली बार पूरी दुनिया में नया साल मनाया गया इस कैलेंडर के अनुसार। और आगे क्या हुआ, इसको क्या है, इस कैलेंडर में क्या था, 12 महीने जो आज के डेट में भी हमें पाया जाता है, और 365 दिन क्या है यहाँ पर दिन मनाया जाता है, जो 1 साल में होता है। इसमें सब कुछ ठीक था, ठीक है। इस कैलेंडर को लोगों ने 1600 साल क्या किया, इस्तेमाल किया। कितने साल, 1600 साल लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद ने क्या किया, इस कैलेंडर को थोड़ा सा चेंज कर एक पोप था, पोप गैलरी नाम था इसका। पोप ने क्या किया, इस कैलेंडर में थोड़ा बहुत चेंजिंग कर क्या किया, इसका रूप रत्न थोड़ा बदल के फिर लेके आया। और इसमें भी क्या है, नया साल मतलब 1 ही जनवरी को मनाना था, पर इसमें थोड़ी सी गलतियां थी, थोड़ी बहुत गलतियां थी, जिसको सुधार करने के अनुसार उसके बाद क्या है, इसका रूप रत्न करके फिर दोबारा इसको लाया गया था। और आज 2022 में भी या आगे भी क्या है, 1 ही जनवरी को लोग नया साल मनाएंगे, क्योंकि ये विज्ञान के अनुसार भी ठीक है और धर्मशास्त्र के अनुसार भी ये ठीक है। ये पोप कौन था, परमेश्वर का दास था उस समय में। इसने क्या है, थोड़ा बहुत बदलाव कर और इस कैलेंडर को दोबारा लेकर आया, जो इसने लाया था। ये जो कैलेंडर लेके आया था, ये वाला कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, तो इसको थोड़ा बहुत इसमें कुछ गलतियां थी, तो उसको ठीक ठाक कर फिर इस कैलेंडर को आगे लेके गया, है ना। तो ये था क्या, इतिहास था, जो आज के डेट में हम लोग क्या है, 21 मार्च को छोड़कर क्या है, 1 जनवरी को पूरे दुनिया में नया साल मनाते हैं। इसका शुरुआत किसने किया था, 1 जनवरी को इसने क्या किया, इसका शुरुआत किया था। और आज के डेट में भी हम लोग क्या है, 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। परंतु बाइबल के अनुसार क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें नया साल कौन सी दिन को मनाना है। तो हमें नया साल कौन सी दिन को मनाना है, उससे पहले बताने से पहले हम देखेंगे यीशु का नामकरण। क्या देखेंगे, यीशु का नामकरण। और इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा कि हमें 1 जनवरी को नया साल मनाना चाहिए या और कोई ऐसा दिन है जिसको हमें मनाना चाहिए।
तो इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले हम देखेंगे यीशु मसीह तो पैदा हो गया, 25 तारीख को यीशु मसीह पैदा हुआ, क्रिसमस के दिन जो हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। अब 1 जनवरी के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे यीशु का नामकरण। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्या हम देखेंगे यीशु के जन्म होने के भविष्यवाणी, थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं, और उस यीशु का जन्म कैसे हुआ और उसके भविष्यवाणी। तो देखिए, हम ज्यादा नहीं, यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, बस आप उस वीडियो को, पिछला वीडियो जो है मेरे 25 तारीख को आया था, उसको आप जाकर देखें। उसको आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह क्यों पैदा लिया, यीशु मसीह के पैदा होने से पहले भविष्यवाणी क्या कहती थी, और यीशु मसीह कहाँ जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो कौन कौन सी घटना घटी, ये सारे मैंने डिटेल से उस वीडियो में बताया। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये सौरदूत है, और ये मरियम है, इसका नाम क्या मरियम है, ये कुमारी है, इसका शादी ठीक हो गया था, मंगनी हो गया था, पर किसी से शादी इसका नहीं हुआ था। तो यहाँ पर सौरदूत आता है, यहाँ पर सौरदूत इसके पास आता है और इससे कहता है, लूका 1:31 में क्या कहता है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। ये सौरदूत आके इसको कहता है कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। और यहाँ पर लिखा है उसका नाम यीशु रखना, और इसका क्या है, ये गर्भवती होती है और इसका एक पुत्र होता है और इसका नाम ये यीशु रखती है। जैसे लूका 2:27 में लिखा है, क्या लिखा है, और वो अपना पहलौता पुत्र जन्नी और उसे कपड़े में लपेट कर चन्नी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में धर्मशाला में जगह नहीं था, मेहमान खाना जो बोलते हैं उसमें उनके लिए जगह नहीं था। तो इसका चन्नी में क्या हुआ, यीशु मसीह का जन्म हुआ, और ठीक है, तो क्योंकि इनके लिए सराय में जगह नहीं था। अब हम आगे देखेंगे यीशु मसीह का नामकरण, यीशु मसीह का नामकरण कैसे हुआ। तो देखिए, यहाँ पर एक बच्चा निकाले, क्या लिखा है, लूका 2:21 में यीशु मसीह का नामकरण क्या है, यीशु का नामकरण हुआ लूका 2:21 में। क्या लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। क्या रखा गया, यीशु, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था कि तू पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। तो इन लोगों ने क्या किया, इसका नाम 8 दिन के बाद क्या है, इनका जब खटने का समय आया तो इसका नाम यीशु रखा गया। 8वें दिन क्या, इसका नाम यीशु रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि देखो लव्य व्यवस्था में हम जब पढ़ते हैं 1 से 3 तक, तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, यीशु मसीह के जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने मूसा को क्या किया था, व्यवस्था दिया था कि कोई भी तुम्हारे घर में अगर बेटा जन्म लेगा तो उसका 8वें दिन क्या होना चाहिए, खतना होना चाहिए। खतना के मतलब क्या होता है, नाम रखा जाना। उस दिन क्या है, उस बच्चे का नाम रखा जाता था। आज के डेट में मुस्लिम लोग क्या है, खतना कराते हैं, पर वो क्या है, वो बाइबल के अनुसार नहीं चलते, वो अपनी धर्म, अपनी कुरान, अपनी मतलब मोहम्मद के द्वारा चलते हैं। मुझे उनके बारे में लेना देना नहीं है। लेकिन आज के डेट में जब आपकी बेटा या बेटी होता है तो आपका भी क्या करना चाहिए, कोई परमेश्वर के दास है जो आप जिस कलीसिया में जाते हैं उनको आप अपने घर बुलाइए 8वें दिन या 8 दिन के बाद भी बुला सकते हैं, और आप उनको क्या कहिए कि आप मेरे बेटे के या बेटी का आप नाम रखें। देखिए, खतना आपको नहीं कराना है, खतना नहीं कराना है, परंतु उसके जगह पे क्या करना है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कराना है और परमेश्वर के दास को बुलाकर अपने घर में अपने बेटे के नाम रखना है। अगर आपने कोई नाम आपने पहले से रख दिया है तो आपका फर्ज पड़ता है कि 8 दिन के बाद क्या है, आप परमेश्वर के दास को अपने घर बुलाइए और वो उसके लिए प्रार्थना करे और उस नाम से क्या करे, उसको आशीष दे जो नाम आपने रखा है। तो पहले के जमाने में क्या है, मूसा के समय में लोग खतना कराते थे। कब तक खतना का समय चला, जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हो गया। यीशु मसीह पैदा हुआ और सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया है, तो अब हम लोगों को खतना कराने की जरूरत नहीं है, परंतु उसके जगह पे हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के दास को बुलाकर प्रार्थना करा के उसका नाम को क्या करना चाहिए, ब्लेसिंग करना चाहिए, उस बच्चों को ब्लेसिंग करना चाहिए। तो ये हमें काम करना। तो ये पुराने नियम में क्या लिखा है, लेवी व्यवस्था 12 के हम 2 से 3 पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, यहाँ पे कहता है, इजरायलियों से कहा कि जो स्त्री गर्भवती हो और उसके लड़का हो तो वो 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी। कितने दिन तक, 7 दिन तक ये अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वो ऋतुमती में होकर अशुद्ध रहती है। और यहाँ पर 3 में लिखा है, और 8वें दिन लड़का का खतना किया जाएगा। 8वां दिन क्या है, लड़के का खतना का मतलब है नाम रखा जाएगा। उसी प्रकार से यीशु मसीह का जो ये माँ बाप है, इन्होंने क्या किया, 8वें दिन इस बच्चे का क्या है, नाम यीशु रखा। इसका खतना हुआ और इसका नाम यीशु रखा। आपके भी बच्चे
बच्चे हुआ है तो आप क्या करें, प्रभु के दास को बुलाए और नाम को क्या करना है, प्रार्थना कराना, ब्लेसिंग करवाना है उस बच्चे के लिए। तो इन लोगों ने 8वें दिन क्या है, यीशु का जो जन्म लिया था उस बालक का नाम क्या है, यीशु रखा। ये क्या है, यीशु का माँ बाप है और ये प्रभु यीशु मसीह है जो अभी बालक है, जो पैदा हुआ था और 8 दिन पूरा हो गया है। और ये इसकी 8 दिन क्या है, जिस दिन 8 दिन होता है उस दिन क्या है, इन्होंने यीशु नाम रखा इस बालक का, क्योंकि स्वर्गदूत ने पहले से बताया था और पुराने नियम में भी भविष्यवाणी हुई है, पर वो हमें पढ़ने के टाइम नहीं है, आप लोग पढ़ा होगा बहुत बार। ठीक है, हम आगे देखेंगे। यहाँ पे लिखा है मंदिर में यीशु का अर्पण। क्या है, मंदिर में यीशु का अर्पण। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लूका अगर 22 से 24 तक हम पढ़ते हैं तो देखिए इसमें क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ आपको, आप ध्यान से सुने क्या लिखा है। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वो उसे यरूशलेम में ले गए। कहां पर, यरूशलेम में, कि प्रभु के सामने लाए। जैसे कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लेकर बलिदान करे। ये क्या है, लेकर बलिदान करे। देखिए मैंने रेफरेंस दे रखा है, लेवी व्यवस्था भी देख रहा है, निगम में, ये गिनती में, ये सारे वचन लिखा है। तो इसके बारे में मैं बता दूं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं इसका नियम क्या था। तो देखिए, जो भी स्त्री जिसका बेटा हुआ हो, जिस स्त्री का बेटा हुआ है, तो उनको 40 दिन के बाद इन बच्चों के अनुसार उनका नियम था कि परमेश्वर के भवन में उनको ले जाए और बलिदान चढ़ाए। बच्चों का बलिदान नहीं, किसकी, भेड़ बकरी की। अब जो अमीर लोग होते थे, जो धनी लोग होते हैं, वो क्या करते थे, भेड़ बकरी चढ़ाते थे। और जो गरीब परिवार का था, जिनका शक्ति नहीं था कि इतना धन खर्च करे, तो उनके लिए नियम था कि कबूतर के 2 बच्चे को लेना है, मतलब कबूतर को 2 बच्चे या पंडुकों के 2 बच्चों को लेना है और उनको क्या है, बलिदान चढ़ाना है। अगर किसी के पास शक्ति नहीं है इतना महंगी भेड़ बकरी चढ़ाने की, तो कबूतर के 2 बच्चे या पंडुकों के 2 बच्चे। तो यहाँ क्या लिखा है, उन्होंने क्या किया, कबूतर के 2 बच्चे ले जाकर प्रभु के बलिदान चढ़ाए। क्यों चढ़ाए, क्योंकि ये गरीब थे, ये अमीर नहीं थे। यीशु मसीह अमीर के घर में पैदा नहीं होता, गरीब के घर में पैदा होता है। तो इनका शक्ति यही था। और ये जाकर 40 दिन के बाद क्या करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं। और जब बलिदान चढ़ाते हैं तो कौन कौन सी घटना घटी, आप देखिए क्या लिखा है। ये लोग मंदिर में ले जाते हैं और बलिदान चढ़ाते हैं। बलिदान चढ़ाने एक यहाँ पर परमेश्वर का दास है, तो ये क्या है, इसका नाम क्या है, शिमोन। क्या नाम है इसका, शिमोन। और ये गीत गाने लगता है। और लूका 2 के 25 से 35 तक हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर गीत गाने लगता है। और गीत में क्या गाता था, देखिए, देखो यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था, और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बात जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। क्या था, पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा ने उसको चेतावनी दी थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। इसने क्या है, पवित्र आत्मा ने इसको बताया था कि जब तक तू मसीह को नहीं देख लेगा, जब तक तो तेरा मृत्यु नहीं होगी। और यहाँ पे लिखा है, और वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता, यीशु के माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो यहाँ पर लिखा है, देखो ये परमेश्वर का दास है और ये भी यहाँ पर लाता है और ये गीत गाने लगता है ना। और आगे क्या लिखा है, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, शांति से विदा करता है। यहाँ पर लिखा है, और लिखा है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे नीच लोग इजराइल की महिमा हो। यीशु मसीह क्या है, अन्य जाति के लिए, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और बाद में विश्वास कर लेते हैं, उनके लिए क्या है, यीशु मसीह प्रकाश है। यीशु मसीह क्या है, प्रकाश है, और इजरायलियों के लिए क्या है, महिमा है। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखें। 33 में क्या लिखा है, और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वो तो इजराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और हर एक चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है,
जिसके विरोध में बातें की जाएगी। आज भी यीशु मसीह के बारे में विरोध में क्या है, लोग बातें करते हैं। ये भविष्यवाणी पहले हो गया था, वरन तेरा प्राण भी तलवार से बार पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। इसके इस भविष्यवाणी का मतलब क्या है, तेरा जो बालक है वो मारा जाएगा। क्यों मारा जाएगा? हम लोगों को पापों के लिए, अन्य जातियों के पापों के लिए, लोगों को पापों के लिए मारा जाएगा। परंतु जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। क्यों उद्धार पाएगा? क्योंकि यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे। और परमेश्वर का वचन में कहता है कि अगर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर आप प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे तो आप भी उद्धार पाएंगे। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, यहाँ पर एक बुढ़िया भी थी। ये क्या थी? एक बुढ़िया भी थी। इसने भी क्या है, इसके ऊपर भी प्रकट हुआ था। क्या हुआ था? पवित्र आत्मा। क्या हुआ था? देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। क्या है इसका नाम? क्या है? हाना नाम है। क्या नाम है इसका? हाना। ये क्या लिखा है? हाना की गवाही। और इसका गवाही क्या है? देखिए ये क्या है, ये भविष्यवक्तिनी थी और ये क्या है, बहुत ही बुरी थी। ये भविष्यवक्तिनी थी और बहुत बुरी थी और विवाह होने के बाद 7 बरस अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 बरस से क्या थी, विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। क्या है? उपवास किया करती थी रात दिन। और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे के बाद जो रहे थे उनके विषय में बातें करने लगी। किसके विषय में? यीशु मसीह के बारे में। क्या है? ये बातें करने लगी। क्या बातें करने लगी? देखिए ये भी छुटकारा के बाद ढूंढ रही थी, क्योंकि उस समय इजरायली क्या है, रोम के अधीन में था। रोम के अधीन में था। जो उस समय साम्राज्य था वो रोम का था, वो अधीन था। ये सब क्या है, छुटकारे के बाद जो रहे थे। और इस पे पवित्र आत्मा ने प्रकट कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह जन्म ले लिया है। और ये इसका शादी होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रही और इसका पति मर गया। और ये 84 साल से क्या थी, ये विधवा थी और मंदिर में क्या करती थी, उपवास, प्रार्थना और छुटकारे की बात जोहा करती थी। प्रभु की बातों को जोहा करती थी कि मसीह कब जन्म लेगा। अब हम आगे अब देखते हैं ना, यहाँ पे लिखा है नासरत को वापस लौटना। क्या लिखा है? नासरत को यीशु मसीह और उसके माता पिता वापस घर लौट गए। 39 में लिखा है। क्या लिखा है? और जब वो प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपट चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। कहां पर चले गए? ये नासरत में ये लोग चले गए। और यहाँ पे क्या लिखा है? और बालक, यहाँ पे देखिए ये फोटो देखिए, और यहाँ पे क्या लिखा है? और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। परमेश्वर का अनुग्रह इस पर था। आगे क्या लिखा देखिए। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे यीशु मसीह के एक और घटना। ये घटना क्या है? फसह के पर्व में बालक यीशु मसीह कहाँ था? मंदिर में। तो यहाँ पे देखेंगे फसह के पर्व में बालक यीशु मंदिर में। ये देखिए जब इसका उम्र यीशु मसीह का 12 साल के हुआ तो ये मंदिर में जाते हैं। क्यों मंदिर में जाते हैं? तो इजरायलियों में एक पर्व है और आज भी है, यहूदियों में एक पर्व था कि साल में 3 पर्व ये लोग मनाते थे। उसमें से एक पर्व क्या था? फसह का एक पर्व था और ये क्या साल में एक बार मनाया जाता था। ये छुटकारे का पर्व था। जब ये लोग मिस्र देश से वापस लौट रहे थे, मिस्र देश से बाहर निकल गए कनान देश आने के लिए, इजराइल देश आने के लिए, तो ये इनके लिए एक पर्व दिया गया जो साल में एक बार मनाया जाता था, जो फसह के पर्व कहा जाता था। और इस पर्व को प्रभु ने बदल दिया, यीशु मसीह ने बदल दिया। इसको अब क्या हम लोग बोलते हैं? प्रभु भोज। क्या बोलते हैं इसको? प्रभु भोज। अगर कितने लोग क्या है प्रभु भोज महीने में एक बार लेते हैं, है ना? कितने लोग क्या करते हैं जब इकट्ठे होते हैं जब लेते हैं, और कितने लोग हर एक संडे को क्या है प्रभु भोज लेते हैं। तो प्रभु भोज क्या है? फसह का पर्व है। फसह का पर्व यहूदी लोग मनाते हैं, पर हम लोगों को अब मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये सारी बातें को पूरा कर दिया। जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ और जब तक वो हमारे पापों के लिए नहीं मारा गया, गाड़ा गया, जब तक ये फसह का पर्व लोग मनाते थे। परंतु जो यीशु पर विश्वास करता है उसको फसह मनाने की जरूरत नहीं है। वो प्रभु भोज मनाए, वो संडे को प्रभु भोज मनाए, चाहे वो महीने में एक बार मनाए, चाहे साल में मनाए, चाहे हर एक संडे को मनाए, परंतु उसको फसह नहीं प्रभु भोज मनाना है। इतना आप ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर घटना का घटती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है 41 में क्या लिखा है? उसके माता पिता प्रति बरस फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे, यरूशलेम में को जाया करते थे। और यहाँ पे लिखा है जब वो 12 वर्ष का हुआ, यीशु मसीह 12 वर्ष का हुआ, तो वो पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गया। और जब वो उनकी दिनों को पूरा करके लौटने लगे, तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया। और ये कह के, और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। देखिए क्या हुआ?
नहीं जानते थे। वो ये समझकर कि और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन के पड़ाव निकल गए और उससे अपने कुटुंबियों में, रिश्तेदारियों में और जान पहचानों में क्या इनकी माँ बाप ढूंढने लगे कि यीशु मसीह को देखा, ये जाकर क्या है ढूंढ रही है। पहले तो नहीं ढूंढ रही थी कि यीशु मसीह किसके साथ है ना, इसने क्या है यरूशलेम में उसको छोड़ दिया क्योंकि उसका उम्र 12 साल का था और ये सोच रही थी कि हमारे किसी रिश्तेदार के साथ होगा या किसी यात्री के साथ होगा या किसी दोस्त के साथ होगा। और ये जब एक दिन की यात्रा ये लोग कर लिए और जब शाम हुई तो ये सवेरे जहां जहां टेंट लगा हुआ था, जहां जहां लोग बैठे हुए उठे थे, ये सबके पास क्या जाकर ढूंढ लेंगे कि यीशु को देखा, यीशु को देखा। यीशु को पहले नहीं ढूंढा, अब ढूंढ रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आगे क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। ढूंढते ढूंढते क्या है यरूशलेम को, जहां मेला लगी हुई थी फसह का पर्व, वहां पर उसी जगह में दोबारा लौट गए। और 3 दिन के बाद, देखिए 3 दिन एक लगातार ढूंढते रहे उसको, परंतु 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया, है ना। प्रश्न क्या है, मतलब उनसे मतलब सवाल पूछता था और बातचीत करता था। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह बैठा है और ये सब क्या है, बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब बाइबल का मतलब पुराने नियम का इनके पास भंडार था, है ना, बुद्धि का भंडार था। और यीशु मसीह क्या है 12 साल के, और इनसे पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, कर भी रहा है, पूछ भी रहा है। और इसका माँ बाप 3 दिन के बाद यहाँ पर देखा कि यीशु मसीह बैठा है, दौड़ते चिल्लाते हुए आता है, ये यीशु है ना, यीशु मिल गया इनका, है ना। तो ये इनसे बातें कर रहा था और बात में क्या हुई आगे देखिए। और जितने उसकी सुन रहे थे वो सब उसकी समझ और उनके उत्तरों से चौकित थे। जो यीशु मसीह को सुन रहे थे ना, 12 साल के जो उम्र था, उसको सुन रहे थे तो वो चौकित हो गए। तब वो उससे देखकर चौकित हुए, इसके माँ बाप देखकर यीशु को चौकित हो गए। और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे ये क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख तेरा पिता और मैं कूड़ते तुझे हुए ढूंढ रहे थे, कूड़ते हुए तुझे ढूंढ रहे थे कि आज यीशु मिल जाए, है ना, उसको पीटेंगे, मतलब बुबड़ाते हुए, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे ढूंढ रहे थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? यीशु मसीह ने उससे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे ना समझा। तब वो उनके साथ गया, यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ गया और नासरत में आया और उनके बस में रहा। क्या रहा? उनके बस में रहा। और उनकी माता पिता और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। देखिए जो लोग सवाल करते हैं ना कि यीशु मसीह 12 साल के जो बाइबल में तो उसका उद्देश्य है, परंतु 30 साल की उम्र होते होते वो कहाँ था लोग पूछते हैं ना, ये अपनी माता पिता के बस में था। ठीक है, इतने फालतू के सवाल आप लोग मत करो, है ना। तो यीशु मसीह कहाँ था? तो यहाँ गया था, तो फलना गया था, ढिकाना गया था, इस जगह गया था, वो जगह कहीं नहीं गया था, अपने माँ बाप के बस में था और वहीं पर काम करता था ये। ठीक है, अपने माँ बाप की कामों में हाथ बढ़ाता। इसका बाप क्या था? बढ़ई था। ध्यान से सुना, इसका बाप बढ़ई था और जो उस काम करता था उसके उनके बस में रहा। जो भी इसने पढ़ाई लिखाई किया, जो भी किया होगा हम नहीं जानते, परंतु उनके बस में रहा। 30 साल की उम्र तक क्या है, उनकी बस में रहा। इतना आप ध्यान रख लो, है ना, फालतू के सवाल मत किया करो आप लोग। और यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पर फोटो भी है। 12 साल की उम्र में क्या है, अपने बाप के साथ काम धाम कर रहा है, जो भी है ना, ये अपने माँ बाप के साथ रहा और नासरत में रहा। ठीक है, अब पूरी दुनिया यीशु मसीह को जानती थी कि वो नासरी है, सब लोग बोलते थे ये नासरी है। ठीक है, इतना मत दिमाग में लगाओ, है ना, कि वहां गया था, ये यहाँ आया था, वहां गया था, ये सब फालतू के सवाल। ठीक है, आगे क्या लिखा है, और यीशु बुद्धि और डिलडोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। समझ गए, बुद्धि और डिलडोल में हर चीज में क्या है, यीशु मसीह और परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में क्या ये बड़ा होता गया, है ना। और आगे क्या लिखा है, अब आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये इस आपको ध्यान रखना, क्या यीशु मसीह किसके साथ? अपनी माँ बाप के साथ था। ठीक है, तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमें नया साल 1 तारीख को मनाना है या किसी और को मनाना है। तो देखिए ये मैंने जो अभी वीडियो बताया था, यीशु का नामकरण था। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूं कि नया साल हमें क्यों मनाना चाहिए। तो देखियो मैं आपको ये फाइनल कर दूं। देखिए यीशु मसीह का कैलेंडर का जो पोप था, उन्होंने क्या किया, एक डेट डिसाइड किया और वो 25 तारीख था। वो क्या था? 25 तारीख था। और 25 तारीख को बहुत सारे त्योहार पड़ते हैं। मैं नहीं मानता, भारत में भी बहुत सारे त्योहार पड़ते हैं, वहां पर भी रोम में भी बहुत सारे त्योहार पड़ते थे। ठीक है, हमें त्योहार से कोई नहीं लेना है, लेकिन लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक डेट फिक्स किया और वो था यीशु मसीह का जन्म होने का डेट 25 तारीख। क्या है, लोगों ने उस डेट को फिक्स किया, जिसका जो पोप था उसने 25 तारीख को डेट को
फिक्स किया। और उसके बाद 1 तारीख को नया साल हम लोग क्यों मनाते हैं, तो इसको आप ध्यान से सुनो। देखो, अगर 25 तारीख से और उसमें 8 दिन जोड़ दोगे तो वो कितने आएगा, कौन सी तारीख को आएगा, 1 तारीख को। 1 तारीख को क्या होता है, यीशु मसीह का नाम रखा गया था। ये इस बालक का नाम क्या है, यीशु। यीशु का नाम रखा कितने तारीख को होता है, 1 जनवरी को। इसलिए हम लोग 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं और आगे आने वाले समय में भी मनाते रहेंगे। और इतने सालों से तो हम लोग मना ही रहे हैं, पर आगे समय में भी हम लोग 1 तारीख को नया साल मनाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 जनवरी को यीशु मसीह का नाम रखा गया, उसका नामकरण हुआ 1 जनवरी को। इस बात को ध्यान रखो। देखो, 25 तारीख का उसका जन्म हुआ, 25 तारीख को जब हम देखते हैं तो उसका जन्म हुआ। अब 25 से क्या करेंगे हम, देखिए हम 1 से अगर घटाते हैं, देखिए तो 25 तारीख से मैं 8 में और जोड़ दो, 25 और 8 दिन और जोड़ दो, तो 8वें दिन इसका नामकरण हुआ और इसका नाम यीशु रखा गया। इसलिए 1 जनवरी को लोग क्या है, नया साल मनाते हैं। और आपको भी मनाना, जब भी आप नया साल मनाएं तो आप ये सोचिए कि यीशु मसीह का इस दिन नामकरण। आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले जमाने में क्या है, 8 दिन 12 दिन के बाद लोग क्या है, नामकरण करते थे। ठीक है, अब तो हॉस्पिटल में पैदा होता है तुरंत ही नाम पूछते हैं कि बालक का नाम बताओ क्या है ना। पहले ऐसे जमाना नहीं था। क्यों, क्योंकि पहले प्रमाण पत्र नहीं मिलता था। पहले क्या, माता पिता अपने मन से नाम रखते थे और खुशी के साथ घर में ढोल झाल बजा के नाच कूद गा के 8 दिन के बाद उसका नाम रखा जाता था। मतलब 7 दिन पूरा हो गया और 8वें दिन इसका नाम रखा जाता था। तो लोग ऐसे लोग खुशियां मनाते थे क्योंकि हमारे घर में क्या हुआ है, बेटा जन्म हुआ है। तो इसलिए लोग 8-7 दिन तो क्या करते थे, भले स्त्री जिसने जन्म दिया या शुद्ध रहती थी, लेकिन घर में ढोल झाल सब बजा के सोहर गाते थे लोग। और क्या है, 8वें दिन इसका खाटना होता था और लोग अपने अपने बेटे के नाम रखते थे। उसी व्यवस्था के अनुसार यीशु का भी नामकरण हुआ 1 जनवरी को। 1 जनवरी का क्या है, नया साल है। इसीलिए हम लोग नया साल 1 जनवरी को इसलिए मनाते हैं कि यीशु का नाम उस दिन नामकरण हुआ था, इसलिए हम लोग नया साल 1 तारीख को मनाते हैं। तो ठीक है, मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे और जो नॉलेज मैंने बताया है प्रभु के वचन के अनुसार और इतिहासों के अनुसार, हिस्ट्री के अनुसार, तो ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्रभु आपको क्या करे, इस वचन से और इस वीडियो से जो हम लोगों ने बनाया है, इससे क्या करे, आपको आशीष दे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।